क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आर के सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट में आज हम लेकर फिर आए हैं आपके लिए बहुत सारे प्रश्नोत्तर। तो आइए चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो इसमें जो अग्नि शब्द है यह विशेष्य है, इसका विशेषण होगा आग्नेय। अग्नि का विशेषण होता है आग्नेय। तीसरा प्रश्न है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। तो इसमें जो पानी शब्द है यह विशेष्य है, क्योंकि किसके बारे में वो बात हो रही है, पानी के बारे में। ठंडा पानी, पानी कैसा है, ठंडा है। तो यहाँ पर जो ठंडा शब्द है विशेषण हो गया और पानी विशेष्य हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो इसमें जो अनासक्ति शब्द है यह विशेष्य है और जो अनासक्त शब्द होता है यह विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। तो इसमें जो विषाद शब्द है यह विशेष्य है, इसका विशेषण हो जाएगा विष्ण। इसका विशेषण होता है विष्ण, विषाद शब्द का। तो यहाँ पर विशेष जो शब्द है वह विषाद है। अगला प्रश्न है, धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण है। संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है। तो यह गुणवाचक विशेषण है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, वह नौकर नहीं आया। इस वाक्य में वह नौकर कौन सा विशेषण है। तो इसमें यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। पूर्णांक बोधक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है या क्रमवाचक विशेषण है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है यह सही उत्तर होगा, क्रमवाचक विशेषण। यानी पहला, तीसरा, चौथा हम लोग बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ शब्द आए तो यह क्रमवाचक विशेषण होता है। इस प्रकार तीसरा जो शब्द है यह क्रमवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथाई शब्द का कौन सा विशेषण है। तो चौथाई शब्द का विशेषण क्या होगा। आवृत्तिवाचक विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है या अपूर्णांक बोधक विशेषण है। तो यह हो जाएगा अपूर्णांक बोधक विशेषण। अगले प्रश्न में पूछा गया है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है यह वाक्य अशुद्ध है। हर एक खिलाड़ी नहीं होगा, यहाँ प्रत्येक खिलाड़ी होना चाहिए। इस प्रकार यह वाक्य अशुद्ध है। अगले प्रश्न में फिर पूछा है कि सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब यहाँ पर कौन सा वाक्य जो है सही तरीके से लिखा गया है, उपयुक्त शब्दों को रखा गया है। दुष्टों को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए या शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। तो सजा किसे मिलती है दोस्तों, अपराधी को। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर सुसंगत शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला वाक्य है गुरु आ रहा है, दूसरा वाक्य है गुरु आ रहे हैं, तीसरा वाक्य है गुरु आ रहे हैं और चौथा वाक्य है गुरु जी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है गुरु आ रहे हैं यह शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्दानुक्रम में सही वाक्य कौन सा है। पहला वाक्य है वह गरीब आदमी था, दूसरा वाक्य है वह आदमी गरीब था, तीसरा वाक्य है था वह गरीब आदमी और चौथा वाक्य है था गरीब वह आदमी। इसमें सही वाक्य कौन सा होगा। तो इसमें सही वाक्य होगा ऑप्शन बी, वह आदमी गरीब था। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। अनुषांगिक, अनुसांगिक, अनुषंगिक या आनुषंगिक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आनुषंगिक, यह शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द होगा परीक्षा, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा वह है अनुगृहित, ऑप्शन बी जो है यह शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर जो नरक शब्द है यह शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का दोस्तों कहीं कहीं यहाँ पर शब्द छूट गया है। तो यहाँ पर है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द है यह है ऑप्शन डी टिप्पणी। टिप्पणी इस प्रकार की लिखी जाएगी। अगले प्रश्न में पूछा गया है, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं।
तो यहाँ पर एक शब्द में इसे हम सद्भाव कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो एक शब्द में इसे नारद कहा जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में हम जानते हैं? तो इसे हम अंतःपुर के रूप में जानते हैं, यानी महल के भीतरी भाग को हम अंतःपुर कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? तो दोस्तों जो भौरा शब्द है यह तद्भव शब्द है। बाकी ये तीनों मधु, मधुकर और भ्रमर तीनों ही तत्सम शब्द हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, मुद्री का तत्सम रूप क्या होगा? तो मुद्री का हो जाएगा मुद्रिका। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, दीठी का तत्सम रूप क्या होगा? तो दीठी का तत्सम रूप हो जाएगा दृष्टि।